नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से फ्रेंडली क्लास के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक मनुष्य की प्रारंभिक गतिविधियां रहेगा। अपने एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, मानव व्यवसायों को वर्गीकृत करते हुए मनुष्य की प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में बताइए, अथवा मनुष्य के प्राथमिक व्यवसायों के बारे में बताइए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम मनुष्य के द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए किए जाने वाले विविध व्यवसायों और मनुष्य की प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवसाय क्या है? मनुष्य के द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किया जाएगा या फिर अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम किया जाएगा वो व्यवसाय कहलाएगा। अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले मानव के द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलापों को ही मनुष्य के लिए जीवन यापन करने के लिए जो भी गतिविधियां संचालित की जाती हैं वो सारी गतिविधियां व्यवसायों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई मनुष्य अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए लकड़ी काटकर बेचता है तो वह उसका व्यवसाय है। कोई व्यक्ति किसी भी आजीविका कमाने के लिए कोई वाहन चलाता है या कोई भी अन्य व्यवसाय करता है या कार्य करता है तो वो सारे क्या कहलाएंगे? व्यवसाय कहलाएंगे। मनुष्य के व्यवसायों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवसाय आता है प्राथमिक व्यवसाय या मनुष्य की प्रारंभिक गतिविधियां। प्राथमिक व्यवसाय सीधे जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इनमें मुख्य रूप से भोजन एवं वन सामग्री का संग्रहण आता है कि वनों के द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं यानी कंदमूल आदि को एकत्रित करके उनका संग्रहण करना ही इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में आखेट यानी शिकार खेलना, वन काटना, पशुचारण आदि ढंग से मत्स्य पालन करना, स्थानांतरित कृषि करना, यानी प्राथमिक गतिविधियों में वे सभी क्रियाकलाप आएंगे जो मनुष्य प्राचीन समय से करता आ रहा है। यानी जिस समय आधुनिकता का विकास नहीं हुआ था उस समय मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी व्यवसाय किया करता था वो सारे प्रारंभिक गतिविधियों में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय, इसमें मुख्य रूप से विभिन्न निर्माण उद्योग, विकसित खनन उद्योग, विशेष कृषि, पशुपालन, आधुनिक ढंग से मछली पकड़ना आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। इसके बाद तृतीय श्रेणी के व्यवसाय, इसमें मुख्य रूप से परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार के साधनों को। चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय, इसमें मुख्य रूप से उच्च सेवाएं को शामिल किया जाता है जैसे शिक्षा, प्रबंधन, शासन, सुरक्षा, अनुसंधान और समस्त अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यों को चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में शामिल किया जाता है। इसके बाद में आधुनिकता के युग में मनुष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक नवीन वर्ग के व्यवसायों का उदय हुआ और इसे पंचम श्रेणी के व्यवसाय के नाम से जाना गया। इसमें मुख्य रूप से सरकारी एवं निजी उद्योगों में प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय कानून सलाहकार आदि से संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक व्यवसाय। मनुष्य प्राचीन समय में अपना जीवन यापन घूमकर किया करता था। वह भोजन एकत्रित करने के लिए शिकार किया करता था और इसके साथ साथ वह पहले प्राचीन समय में भोजन को कच्चा खाता था। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद में वह भोजन को पकाकर खाने लगा। तो भोजन को पकाने के लिए उसे लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो उसने पहले वनों को काटना शुरू किया और वनों को काटकर वह लकड़ी जलाने लगा और लकड़ी जलाने के बाद में वह भोजन पकाकर अपना जीवन यापन करने लगा। प्राचीन समय में प्रकृति उदार थी, यानी प्रकृति में इन संसाधनों की बहुलता थी और जनसंख्या बहुत ही कम थी, जिस कारण शिकार और अन्य वन्य उत्पाद पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे। परंतु धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और प्राचीन व्यवसाय यानी प्राथमिक गतिविधियां धीरे धीरे बदलती गई। मनुष्य प्राचीन समय में 95% अपना जीवन यापन प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा किया करता था। अगर परिभाषा की बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाले उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होते हैं
प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। यानी वे समस्त मानवीय गतिविधियां जिनका संबंध पृथ्वी से होता है यानी पृथ्वी से उत्पादित होता है, प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत आता है। इनके अंतर्गत जैसे शिकार करना, प्राचीन ढंग से भोजन एकत्रित करना, वनों को काटना, लकड़ी काटना, पशुचारण, कृषि करना आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। इन सभी व्यवसायों का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होता है। यानी मनुष्य की प्रारंभिक गतिविधियों में प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है। यानी प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त की जाती है उससे मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए काम में लेता है। मनुष्य प्राथमिक गतिविधियों में मुख्य रूप से भोजन एकत्रीकरण का कार्य किया करता था। यह मनुष्य का सबसे प्राचीन कार्य है। इसके द्वारा मनुष्य घूम घूम कर अपने जीवन यापन करने के लिए भोजन सामग्री को प्राप्त किया करता था। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से आज तक लेकर मनुष्य भोजन सामग्री का संचय करता आ रहा है या भोजन का एकत्रीकरण करता आ रहा है, क्योंकि मनुष्य को अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वन क्षेत्रों में घूमकर फल फूल, कंदमूल, शहद आदि उपयोगी वस्तुओं का एकत्रित करना भोजन एकत्रीकरण कहलाता है। अर्थात वनों से प्राप्त उत्पाद का संग्रहण करना ही भोजन एकत्रीकरण कहलाता है। भोजन एकत्रीकरण का कार्य मुख्य रूप से एकाकी क्षेत्रों में किया जाता है। अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो यह मुख्य रूप से कांगो बेसिन, गिनी तट, अमेरिका के अमेजन बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जैसे म्यांमार, थाईलैंड, संगाई, मलेशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यह कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। यानी पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में भोजन एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। भोजन एकत्रीकरण करने के लिए वनों के द्वारा जो उपज प्राप्त होती है, वन उपजों का संग्रहण, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि कार्यों को किया जाता है। यानी भोजन का संग्रहण करने के लिए सबसे पहले वनों के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों का संग्रहण किया जाता है। अगर वनों के उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इसके साथ साथ वहां के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और विभिन्न जलीय क्षेत्रों में मछली पकड़कर अपने भोजन का संग्रहण करते हैं, अर्थात अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। भोजन संग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से विश्व में पिग्मी, सेमांग, एस्किमो, बुशमैन, संथाल आदि जनजाति प्रसिद्ध हैं। अर्थात इन जनजातियों का प्रमुख कार्य भोजन एकत्रित करना ही होता है।